को ओढ़ा है। इस ज्ञान रूपी चादर में चारों वेदों के 4 महावाक्य लिखे हुए हैं चारों कोनों पे। तो चारों वेदों के 4 महावाक्य क्या हैं? चादर के एक कोने पे लिखा हुआ है अयम आत्मा ब्रह्म, दूसरे कोने पे लिखा हुआ है प्रज्ञानम ब्रह्म, तीसरे कोने पे लिखा हुआ है ऋति ज्ञानम ब्रह्म और चौथे कोने पे लिखा हुआ है तत्त्वमसि। और ज्ञान रूपी चादर के बीच में लिखा है सो हम वही मैं हूँ। ऐसा निर्गुण निराकार ब्रह्म के परम उपासक श्री उद्धव जी महाराज ज्ञान रूपी चादर को ओढ़ करके रथ में सवार हुए और जब ब्रज के लिए प्रस्थान किया तो कहते हैं जमुना के तट पर उद्धव जी पहुंचे हैं। कुछ गोपियां स्नान पानी भरने के लिए जमुना के तट पर आई थी। उद्धव ने गोपियों से पूछा, हे गोपियों, मुझे नंद महल में जाना है, बता सकते हो कौन सा रास्ता जाता है नंद महल की ओर? गोपियों ने देखा, कहने लगी, हे अजनबी, लगता है मथुरापुरी से आए हो, इसलिए पूछ रहे हो? बोले, हाँ हाँ ठीक पहचाना, मैं मथुरापुरी से आया हूँ, पहली बार आया हूँ, एकदम अजनबी हूँ, अपरिचित हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे यहाँ का कोई पदार्थ मालूम नहीं है, मुझे नंद महल में जाना है, मैं कृष्ण का सखा हूँ, उद्धव मेरा नाम है। कोई अपराध किया है क्या जो मैंने रास्ता पूछा? गोपियों ने कहा, नहीं उद्धव, तुमने अपराध नहीं किया, जो मथुरापुरी से आता है ना उसी को नंद महल का मार्ग पूछना पड़ता है। मुझे नंद महल में जाना है, बता सकते हो कौन सा रास्ता जाता है नंद महल की ओर? तो गोपियों के आंखों में आंसू बहने लगे। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, नंद महल में जाने के लिए रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ, एकदम अपरिचित हूँ, इसलिए तो मैं रास्ता पूछ रहा हूँ। गोपियों ने कहा, नहीं उद्धव, ये जो धारा बह रही ना, इस धारा के किनारे 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 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और जहाँ से धारा उत्पन्न हुई हो, जहाँ इसका उद्भव स्थान हो, उद्गम हो, वही नंद महल है। उद्धव समझे नहीं बात। गोपियों, मेरी समझ में बात नहीं आई, मैं धारा के किनारे किनारे चलते जाऊँ और नंद महल में पहुँच जाऊँ, ये कैसे संभव हो सकता है? तो गोपियों की आंखों में आंसू बहने लगे। गोपियों ने कहा, ही उद्धव, बरसात के दिनों में मूसलाधार वर्षा हुई हो, जमुना जी में बाढ़ आ गई हो, जमुना की बाढ़ किनारे काट करके बह रही हो, ये वो धारा भी नहीं है। फिर घर गृहस्थ में जमा किया हुआ 2-4 टैंक पानी के सफाई के बहाने गिरा दिए गए हों, वो पानी बह रहा हो, ये वो पानी भी नहीं है। फिर कुआं बावड़ी फट गई हो, वो पानी रिस रहा हो, ये वो पानी भी नहीं है। फिर बोले, ना तो ये बरसात का जल है, ना ये यमुना का जल है, ना कुआं बावड़ी का जल है, फिर क्या है? तो गोपियों ने कहा, उद्धव, ये नंद और यशोदा की आंखों से बहती हुई अश्रु की धारा है। प्यारे, जानते हो, जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर के मथुरापुरी गए, तब से नंद यशोदा ने अन्न जल का परित्याग कर दिया। आंखों से रात दिन आंसुओं की धारा बह रही है, कब हमारे कन्हैया आएंगे, कब हमारे कृष्ण आएंगे। क्या हाल कर दिया उस कृष्ण ने ब्रजवासियों का, रुला रुला करके। कह तो गया था मैं परसों के दिन आ जाऊंगा धनुष लेके दे करके, और परसों व्यतीत होने को है, अभी तक आने की कोई बात नहीं। नंद यशोदा की आंखों से बहती हुई अश्रु की धारा है, और ब्रजवासियों की तो यहाँ तक मान्यता है प्रेमियों कि कृष्ण विरह में ब्रजवासी इतने रोए हैं, इतने रोए हैं, उनके आंखों से जो अश्रु की धारा वही वो जमुना जी में मिल गई, और जमुना का जल खारा हो गया, नमकीन हो गया। आज भी वृंदावन के जो समीपस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ का पानी आप पिएंगे तो सब नमकीन पानी है। आज भी पीने के लिए फिल्टर होकर के पानी आता है, उस पानी से आप स्नान नहीं कर सकते, उसको पी नहीं सकते, कपड़े पे दाग निकलते नहीं है उस खारे पानी से। पीने के लिए अलग सा पानी सप्लाई होता है। तो ब्रजवासियों की आज भी ये मान्यता है कि कृष्ण विरह में ब्रजवासी इतने रोए हैं, इतने रोए कि उनके जो आंसू गिरे हैं,
यमुना जी में मिल गए और यमुना का जल खारा हो गया, समीपस्थ जो जल है सारा खारा हो गया, नमकीन हो गया। गोपियों ने कहा हे उद्धव, नंद बाबा यशोदा की क्या हालत हो गई है, कृष्ण विरह में कितने रो रहे हैं, पता लग जाएगा, चले जाओ धारा के किनारे किनारे। और श्री उद्धव जी चले, नंद महल में पहुंचे। नंद बाबा यशोदा कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं यशोदा, कृष्ण तो कह गया था मैं परसों के दिन आ जाऊंगा, लेकिन बरसों व्यतीत होने को है, अभी तक आया नहीं। आएगा, जरूर आएगा। इतने में खटपट की आवाज सुनाई दी। यशोदा को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। ओ, लगता है कन्हैया आ गए। और दौड़ करके जब द्वार पर गई तो निराशा ही हाथ लगी। कन्हैया के बीच में कोई अहंकारी पुरुष रथ में बैठा हुआ, जिसके पीतांबरी ओढ़ी हुई है। माँ यशोदा निराश होकर के वापस आई। नंद बाबा से कही, महाराज मेरा कन्हैया होता तो मुझे देखते ही रथ से कूद जाता, मेरी छाती पे चिपक जाता, लेकिन कन्हैया के बीच में कोई अहंकारी पुरुष है जो अकड़ करके बैठा है रथ में। इतने में हमारा उद्धव के रथ से उतरे और सीधे नंद महल में प्रवेश किया। नंद बाबा यशोदा के चरणों में प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण का सखा हूँ, उद्धव मेरा नाम है, मथुरापुरी से आया हूँ। श्री कृष्ण एक पत्र दिया है आप लोगों के लिए, कुशल हैं, उनकी चिंता मत करो। नंद बाबा यशोदा ने कृष्ण पत्र को पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा था, बाबा मैया प्रणाम, मुझे आप लोगों की बड़ी याद आती है माँ। आज ही मैं तुम्हारी जुठन के लिए तरस रहा हूँ। यद्यपि मथुरापुरी में मुझे 56 भोग मिल रहे हैं, लेकिन माँ की जुठन में जो आनंद मुझे आया, आज तक मैं उस आनंद के लिए तरस रहा हूँ। इन 56 भोगों में वो आनंद नहीं है। मुझे वो दिन आज भी याद है माँ, जब मैं छोटा सा था, तुमने मुझे अपनी गोदी में पकड़ा हुआ था, तुम पामुल चबा रही थी, पान चबा रही थी। बालोचित स्वभाव के कारण मैं भी हट करने लगा, मैया मैं भी पान खाऊंगा। तुमने एक थप्पड़ मारा है मेरी गाल पे, कन्हैया बच्चे पान नहीं चबाया करते, फिर भी मेरा रोना बंद नहीं हुआ, जिद बंद नहीं हुई। तो तुमने अपने मुंह का जूठा पान तोड़ करके मेरे मुख में रखा, और माँ की जूठन में कितना आनंद आया, कितनी मिठास आई। आज भी मैं मैया की जुठन के लिए तरस रहा हूँ माँ। यद्यपि मथुरापुरी में मुझे 56 भोग मिल रहे हैं, खूब आनंद आ रहे हैं, लेकिन माँ की जुठन में जो तो सधीना यादो त्यजन स्वजन मार्य पथंत हित्वा भेजो मुकुंद पदवीं सुटिवी गरीवा। हे प्रभु, जिसने संसार में जन्म ले लिया है उसको एक दिन संसार छोड़ करके जाना होगा। पुनर्जन्म की बात आए, गोविंद मुझे ब्रजमंडल में जन्म देना है। मनुष्य बनने की योग्यता न हो तो पशु बनाना, गुरु बनाना, लता बनाना, औषधि बनाना, पत्ता फूल पत्ता कुछ भी बनूं, मुझे ब्रजमंडल में जन्म देना, ताकि ब्रजांगनाओं के चरण रोज उड़ करके मेरे माथे पर पड़े और मेरा जीवन धन्य हो जाए, पवित्र हो जाए। आज उद्धव का ज्ञान का जो अभिमान था वो दूर हुआ, चूर हुआ। आज पता लगा कि ज्ञान के द्वारा नहीं, ऐश्वर्य के द्वारा नहीं, भगवान को केवल भक्ति के ही द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, समर्पण के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। और उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है ब्रजांगनाएं, जिन्होंने श्री कृष्ण को भक्ति की डोर में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण को माखन को लालच, मिश्री के लालच पे ठुमका दिखाने पर मजबूर कर दिया। ध्यान देना मेरे भाई बहनी, भक्ति का अपना महत्व है और ज्ञान का अपना महत्व है। ज्ञान के बिना जो भक्ति है वो लंगड़ी है, और भक्ति के बिना जो ज्ञान है वो अंधा है। दोनों का होना बहुत जरूरी है। संत लोग दृष्टांत दिया करते हैं कि ज्ञानी जो होता है वो बंदरी के बच्चे के समान होता है, ध्यान देना। और भक्त जो होता है बिल्ली के बच्चे के समान होता है। बंदरी को आपने देखा होगा, जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती है बंदरी, तो अपने बच्चे को छाती से चिपका करके अथवा पीठ से चिपका करके तब छलांग लगाती है। और कदाचित उस छलांग में बच्चा नीचे गिर जाए और उसको चोट आ जाए,
इसमें गलती किसकी है, माँ की है बच्चे की है? बताइए आपको। बंदरी ने अपने बच्चे को पीठ पर बिठा रखा है, छाती से चिपका रखा है और छलांग लगाने में बच्चा नीचे गिर जाए तो गलती किसकी है? माँ की नहीं, बच्चे की गलती है, क्योंकि पकड़ तो बच्चे की है। बच्चे ने अपनी माँ को मजबूती से पकड़ा है तो बच्चा पार हो जाएगा, और उसके पकड़ की ढीली रही, कमजोर रही तो बच्चा नीचे गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है। जबकि बिल्ली एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो अपने बच्चे को छाती से चिपका करके नहीं, पीठ में बिठा करके नहीं, मुंह में दबा करके चलती है। जिन दांतों से वो चूहों को पकड़ करके अपना ग्रास बनाती है, उन्हीं भयंकर दांतों में अपने बच्चे को दबा करके बिल्ली एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और कदाचित बिल्ली की छलांग में यदि बच्चा नीचे गिर जाए और उसको चोट आ जाए, इसमें गलती किसकी है जी, माँ की या बच्चे की है? बोले इसमें बच्चे की गलती नहीं, उसमें माँ की गलती है, क्योंकि पकड़ तो माँ की है। बिल्ली ने अपने बच्चे को मजबूती से पकड़ा है तो पार हो जाएगा, और माँ की पकड़ में ढीली रही, कमजोर रही तो बच्चा नीचे गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है। ऐसे ही ज्ञानी जो है बंदरी के बच्चे के समान है। ज्ञानी में तार्किक शक्ति होती है, वो तर्क वितर्क कुतर्क करना जानता है। वो शुद्ध को अशुद्ध बना सकता है, अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है। ये ठीक नहीं, ये ठीक, ये शुद्ध नहीं, ये अशुद्ध है, क्योंकि उसमें तार्किक शक्ति है। ज्ञानी फिसल सकता है ज्ञान मार्ग से, तर्क के माध्यम से। जैसे बंदरी का बच्चा है तो उसके पकड़ सही नहीं है तो नीचे गिर सकता है, जबकि बिल्ली का बच्चा जो भक्त है वो भगवान के भरोसे रहता है। भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता ज्ञान जो प्रत्येक परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करे, दुख में रोवो मती, सुख में फूलो मती। भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। जो की जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बांके बिहारी की
यमुना भक्ति ये दोनों है महान। राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों है महान। इनका जो कोई लेवे सहारा हो जावे कल्याण। इनका जो कोई लेवे सहारा हो जावे कल्याण। एक सूरज की बेटी पटराने लागे, पटराने लागे। मन कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे। एक सूरज की बेटी पटराने लागे, पटराने लागे। मन कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे। मीठे रस से भरौरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे। मीठे रस से भरौरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे। ना भावे मोए माखन मिश्री अमना और मिठाई। ना भावे मोए माखन मिश्री अबला और मिठाई। जी बढ़िया को लागे अब तो राधा नाम मलाई। जी बढ़िया तो लागे अब तो राधा नाम मलाई। भानों की ये लागे गुड़ दाने लागे, गुड़ दाने लागे। मन कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे। भानों की ये लागे गुड़ दानी लागे, गुड़ दानी लागे। मन खारो खारो यमुना तेरो पानी लागे। मीठे रस से भरौरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे। मीठे रस से भरौरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना तेरो पानी लागे। कान्हा तुम्हारे इस मुरली ने सुमिरा राधा बारंबार। कान्हा तुम्हारी इस मुरली ने सुमिरा राधा बारंबार। कोटिक रूप धरे मन मोहन तहु न पावे पार। कोटिक रूप धरे मन मोहन तब न भावे पार। रूप धरे छठी पटराने लागे, पटराने लागे। मन कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे। रूप रंग की छबीली पटराने लागे, पटराने लागे। मन कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे।
खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। बोल राधा रानी की जय। बोल वाके। जो ही भगवान श्री कृष्ण लड़ने के लिए तैयार हुए, देखा तो युद्धस्थल में ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। कोई स्वस्तिवाचन पढ़ रहा है, कोई शांति पाठ पढ़ रहा है, कोई द्वादशास्त्र मंत्र का जाप करा। ब्राह्मण और युद्ध की बात क्या जाने। आज भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्धस्थल में ब्राह्मणों को देखा तो मन में विचार करने लगे, ये ब्राह्मण तो मेरे भी पूजनीय हैं। देवाधीन जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, वे देवता मंत्रों के अधीन है, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन से ब्राह्मणी श्रेष्ठ देवता है। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम विप्र प्रसादा कमलावरोहम विप्र प्रसादात अजितो जितो हम तो विप्र प्रसादात मम नाम रामा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने लक्ष्मी का वरण किया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजित कर आया। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, यदि मैंने ब्राह्मणों के ऊपर हाथ उठाया, किसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया, तो मेरा ब्रह्मण्य देव नाम मिट जाएगा, मेरा दीनबंधु दीननाथ नाम मिट जाएगा। ये ब्राह्मण मेरे भी पूजनीय है, वंदनीय है। मैं ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। युद्ध छोड़ करके भाग जाऊं, मुझे बदनामी स्वीकार है, मुझे अपयश स्वीकार है, लेकिन ये तो मेरे पूजनीय हैं, मैं इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। आज युद्धस्थल में ब्राह्मणों को दे करके भगवान श्री कृष्ण युद्ध छोड़ करके भाग गए, पीठ दिखा करके भाग गए, रण छोड़ करके भागे हैं। तो भगवान का रण छोड़ पड़ गया। बोला रण छोड़ो भगवान की। जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ, भगोड़े भाग गया पीठ दिखा करके। मन में विचार करता है, मैंने कृष्ण पर विजय प्राप्त कर ली, युद्ध छोड़ करके भाग गया है, दोबारा कभी मेरे सामने खड़ा नहीं होगा लड़ने के लिए। भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। इसी समय देवर्षि नारद के द्वारा काल एवं को प्रेरित किया गया और जरासंध के पक्ष को लेकर के काल एवं कृष्ण का पीछा करने लगा। आगे आगे कृष्ण भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे काल एवं, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है कि यदुवंशी भी तुझे नहीं जीत पाएंगे। तो कृष्ण का पीछा कर रहा है। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी को बसाया। समुद्र के किनारे बहुत लंबी चौड़ी भूमि मारा, द्वारकापुरी को प्रस्थापित किया और समस्त मथुरा वासियों को उठा करके मेरे प्रभु द्वारका में विराजमान करते हैं। आगे आगे श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे काल एवं चलता है और चलते 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 भगवान एक ऐसी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। परीक्षित, जहां एक पुरुष सो रहा था, खराटे भर रहा था, न जाने कितने समय से। भगवान श्री कृष्ण सोए हुए पुरुष के ऊपर अपना पीतांबरी दुपट्टा ओढ़ा और स्वयं छुप गए। पीछे से काल एवं आया, उसको ये लगा कि कृष्ण मुझे इतनी दूर तक भगा करके ले आया, तान दुपट्टा ओढ़ करके सो रहा है। सोए हुए पुरुष को कृष्ण समझ करके जोनीश ने जोर से लात का प्रहार किया। सोए हुए पुरुष ने अपना दुपट्टा हटाया और जो ही आंखें खोली, इतना क्रोध आया, उसकी क्रोधाग्नि में दग्ध होकर के काल एवं भस्मसात हो गया। सोया हुआ पुरुष उठा, पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुरा रहे हैं। इसने कृष्ण चरणों में प्रणाम किया, द्वारकानाथ आप और यहाँ। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भैया आप कौन हैं? इस गुफा में क्यों सो रहे हो, खराटे भर रहे हो? इसने अपना परिचय दिया, प्रभु आप मेरा नाम जानते होंगे, मैं मानधाता का बेटा मुचकुंद हूँ, मेरा नाम मुचकुंद है महाराज। फिर इस गुफा में क्यों सो रहे हो? मुचकुंद ने कहा, प्रभु जब देवासुर संग्राम हुआ, मैंने देवताओं की बहुत बड़ी मदद की, रात दिन में असुरों से लड़ता रहा और जब देवताओं को विजय श्री प्राप्त हुई तो प्रसन्न होकर के देवताओं ने मुझे वर मांगने को कहा। मैंने देवताओं से यही वरदान मांगा, महाराज यदि आप लोग प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं बहुत थकाया हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, मैं रात दिन लड़ता रहा, शरीर विश्राम मांग रहा है, मैं सोना चाहता हूँ, नींद लेना चाहता हूँ, और जो मेरी नींद में बाधा डाले बस वो मेरी क्रोधाग्नि में जल करके समाप्त हो जाए, यही वरदान मुझे चाहिए। और देवताओं ने तथास्तु कह करके मुझे वरदान दे दिया, ठीक है मुझको।
तुम गुफा में सोते रहो, खराटे बढ़ते रहो, नींद पूरी करो, और जो तुम्हारी नींद में बाधा डालेगा वो तुम्हारे क्रोधाग्नि में भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद ने कहा, प्रभु तब से मैं इस गुफा में सो रहा हूँ, कितना समय हो गया मुझे भी पता नहीं। आज ये दुष्ट ने मेरे ऊपर लात का प्रहार किया, मेरी नींद में बाधा डाली, पढ़ना मथा मेरे क्रोधाग्नि में दग्ध हो गया। गोविंद पी गए थे, गोविंद जाने ठाकुर ये लीला आपको करनी थी, ये श्रेय मुझे ही देना था। तो मुचकुंद ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई है प्रेमियों, और भगवान ने मुचकुंद को भक्ति का वरदान दिया। मुचकुंद के द्वारा कालीवन को भस्म करा कर भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारकापुरी में आई, और द्वारकापुरी में आकर के भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, जिनमें 8 पटरानियां हैं। सब प्रथम है रुक्मिणी, दूसरी जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी मित्रविंदा, पांचवी नग्नजिति, छठवीं कालिंदी, सातवीं सत्या, 8वीं भद्रा, और 16,100 कन्याएं जो भौमासुर के कारागार में बंद थी। भगवान श्री कृष्ण ने मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दया करो, हरि कृपा करो, दया करो, हरि कृपा करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, पूरन हो सब काम, दयालु दया करो, मेरे पूरन हो सब काम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजनियों कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन और कीर्तन गाऊं मैं तेरा, जिस दिन नाम जपूं मैं तेरा, जिस दिन नाम जपूं मैं तेरा, राम कृष्ण और श्याम दयालु दया करो, राम कृष्ण और श्याम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जहाँ भी देखो सूरत तेरी, जहाँ भी देखो सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, जहाँ भी देखो सूरत तेरी, जहाँ भी देखो सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, शरण में ले लो श्याम दयालु दया करो, मुझे शरण
दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, दया करो, हरि कृपा करो, दया करो, हरि कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र। ये मां जगदम्बे भवानी, आपसे एक ही प्रार्थना है, द्वारका नाथ से कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। इतने में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मिणी ने महाराज सुरक्षा गार्ड को तैनात किया हुआ है रुक्मिणी की सेवा में, कहीं से भी वो कृष्ण प्रवेश ना कर सके। वो कृष्ण बड़ा छलिया है, बड़ा कपटी है, मेरी बहन उसको चाहती है, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। सुरक्षा गार्ड को तैनात किया हुआ है। रुक्मिणी भगवती जगदम्बा का पूजन कर रही है, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रही है। इतने में भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके आए हैं। मंदिर के पिछले भाग में भगवान श्री कृष्ण ने रथ को खड़ा कर लिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और रथ को खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण महाराज रुक्मिणी को देख रहे हैं। रुक्मिणी भगवती जगदम्बा के मंदिर में पूजन कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा भगवान कृष्ण को ही पति के रूप में चाहती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और द्वारका नाथ श्री कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रथ में छलांग लगाई और मंदिर की चौखट पे चढ़ गए। और मंदिर की चौखट पे चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। बोलो द्वारिका नाथ की वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का हरण करके महाराज चलते बने। सुरक्षा गार्ड देखती ले गई, ले गए कहाँ ले गए? अब होश आया, हम तो रुक्मिणी की सुरक्षा में थे। भैया जहाँ की हो ऐसी हो, जोड़ी हो ऐसी हो। कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण जब हंसते हैं तो उनकी दंतावली कैसी चमकती है। कोई कहता है भैया तो दंतावली देख रहे इनके पीतांबरी देखो ना, हवा में कैसे लहरा रहा है। कोई कहता है इनका श्याम वर्ण देखो, कोई कहता है इनकी मुकुट को देखो। भगवान श्री कृष्ण ने सबको ऐसा मोहा। सुरक्षा गार्ड के हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण रथ में बिठा करके रुक्मिणी का हरण करके चलते बने। ले गए द्वारिका नाथ की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में गए हैं रुक्मिणी को लेकर के। और द्वारका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का विधिवत विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ में। वैदिक विवाह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि ब्राह्मणों देवताओं के साक्षी में जो विवाह संपन्न हुआ उसको कहते हैं वैदिक विवाह। तो 3 प्रकार का विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ में हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। स्वस्ति स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः विश्वानिरेव सवितर्दुरितानि परासुवा जलवरं तन्नः सुवा। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम अग्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि
समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्ये सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं नवेतजम्बो मृगालवक्षणम् उमासुतं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ गणपतये नमः ब्रह्माणे कमलेन सौम्यवदना माहेश्वरी कौमारी निर्मलसासनकरे चक्राय वैष्णवी वाराय नमगोरवरं चैत्री तवज्रायुधा चामुण्डाकरनाथ रुद्रसहिता रक्षतु नो मातरा रक्षते मातरम् ओम ब्रह्मा मुरारी चक्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस गुरु ससुरा संताओ के दवा सर्वी ग्रह शांतिकरा भवन्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छविजत्राः रङ्गैः पुष्पवागुंसतनो बिभ्यक्षीमहिर्वहितं जदायुः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि बैठिए लक्ष्मीनारायण भगवान बोल द्वारिकाधीश की माला पहनाइए दूसरे को ओ मालादीनि सुगंधेनि मालित्यादीनि वेत्रो महतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतामः बोल द्वारिकानाथ की जय भोली मैया की जय बैठिए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं समृद्धसिद्धां चन्द्रामृणमलक्ष्मीं जातवेदो मावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीं मण्डलगामिनीं यस्यां निवन्देयं गावस्वं प्रसारणम् तत्पूर्वां रथमध्याम् अष्टादशप्रमोदनीं श्रियां देवी श्रियां देवीष्ठां तां सुस्मितां हरिण्यप्रकारां मातां चन्द्रें द्रव्यान्तर्यन्तीं पद्मैषतां पर्वणां तामयोपवेशिनं चन्द्रां प्रवासां यसां दुरन्तीं सं लोके देव्युष्टां तारां तां पद्मनेमीं शरणं कवचे लक्ष्मीं चतुर्थां प्रणोमि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता वायुः प्राणक्षमुखादग्निर्गायत यानि यानि जवानि जवामृतानि च तानि गच्छन्ति प्रदक्षिणां पदेवते महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि भाकालोदवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः बोलो द्वारिकानाथ की जय रुक्मिणी मैया की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो भागवत भगवान की आज के भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। 3 प्रकार का विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ में हुआ। सर्वप्रथम प्रेम विवाह। रुक्मिणी कृष्ण को चाहने लगी, कृष्ण रुक्मिणी को चाहने लगे, एक दूसरे को देखा नहीं, पत्र विवाह शुरू हो गया, इसको कहते हैं प्रेम विवाह। दूसरा हुआ है राक्षसी विवाह। राक्षसों की तरह भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। और तीसरा हुआ वैदिक विवाह। अन्य ब्राह्मण देवताओं के साक्षी में जो सप्तपदी हुए हैं, वीर मंत्रों के द्वारा जो विवाह संपन्न हुआ साक्षी में, उसको कहते हैं वैदिक विवाह। तो 3 प्रकार का विवाह भगवान का हुआ है। अभी वैदिक विवाह वीर मंत्रों के द्वारा जो विवाह संपन्न हुआ लक्ष्मीनारायण भगवान का, द्वारकानाथ और रुक्मिणी का आपने देखा है। कन्यादान हुआ है माता पिता के द्वारा, सुलभ धन से हमारा पूजन संपन्न हुआ। अब हमारे एक रुक्मिणी विवाह का सुगम भजन करेंगे हमारे संगीताचार्य भाई, सब लोग आनंद लेते रहेंगे। उसके फिर आगे का कथाक्रम प्रारंभ करेंगे। और भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कृष्णलाल की जय हो। मीठी मीठी बजती मोहना तेरी आमुरुली, हे मोहना मेरा मोहना तेरी आमुरुली। मीठी मीठी बजती मोहना तेरी आमुरुली, हे
भगती कुरंग मोहना भगती कुरंग हे मोहना मेरा मोहना भगती कुरंग भगती कुरंग मोहना भगती कुरंग हे मोहना मेरा मोहना भगती कुरंग मोहना गोपियों का संग हे मोहना मेरा मोहना गोपियों का संग कंजरा सूरज मोहना गोपियों का संग हे मोहना मेरा मोहना गोपियों का संग मीठी मीठी बजत मोहना तेरी या मुरली हे मोहना मेरा मोहना तेरी या मुरली मीठी मीठी बजत मोहना तेरी या मुरली हे मोहना मेरा मोहना तेरी या मुरली मोहना बिटेलाई लोले हे मोहना मेरा मोहना बिटेलाई लोले बिटेलाई लोले मोहना बिटेलाई लोले हे मोहना मेरा मोहना बिटेलाई लोले बिटेलाई लोले मोहना बिटेलाई लोले हे मोहना मेरा मोहना बिटेलाई लोले लोले मोहना बिटेलाई लोले हे मोहना मेरा मोहना बिटेलाई लोले जिया हरि की जय हो जिया हरि जग मोहना तेरिया मुरली हे मोहना मेरा मोहना तेरिया मुरली जिया हरि जग मोहना तेरिया मुरली हे मोहना मेरा मोहना तेरिया मुरली मीठी मीठी बजती मोहना तेरिया मुरली हे मोहना मेरा मोहना तेरिया मुरली मीठी बजत मोहना तेरिया मुरली हे मोहना मेरे मोहना तेरिया मुरली दूसरा राक्षसी विवाह और तीसरा वैदिक विवाह। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, कृष्ण साक्षात नारायण है। लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हुआ। आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में भजन गाया, विवाह की प्रक्रिया देखी। ये भगवान की सर्वप्रथम पटरानी है रुक्मिणी। दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ में हुआ। दहेज एक मिला, पत्नियां दो मिली, जामवती और सत्यवती। प्रसिद्ध ने कहा प्रभु ये कैसे चरित्र है श्री कृष्ण के, दहेज एक और पत्नियां दो? बोले हाँ। आज जामवती के विवाह का प्रसंग सुनाया। सुखदेव कहते हैं राजन, द्वारका में सतराजित नामक एक राजा है जो भगवान सूर्य के परम भक्त हैं। सूर्य के द्वारा एक कोई मणि मिली है, उस मणि का नाम है समकत मणि। मणि का आधा कहीं सोना रोज का मिलता है राजा सतराजित को। और एक तो सतराजित उस मणि को पहन करके भगवान के सभा में गए। भगवान द्वारकानाथ ने मजाक में कह दिया भाई मणि मुझे दी दो, मेरे गले में बड़ी अच्छी लगेगी। वाह कृष्ण मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तो सूर्य की तपस्या के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, कई सोना रोज का मिलता है। भगवान के मांगने पर भी उसने वो मणि नहीं दी सतराजित ने। एक दिन सतराजित ने अपने छोटे भाई परेसेन को मणि पहनाई और परेसेन शिकार करने के लिए जंगल में गया तो फिर लौट करके वापस नहीं आया। भाई का भी पता नहीं, मणि का भी कोई पता नहीं। चारों तरफ ढूंढा तो कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया कि कृष्ण उस मणि को चाहता था, मैंने नहीं दिया, उसने ही मेरे भाई को मरवा दिया होगा, मणि को अपने पास में रख दिया होगा। कृष्ण के ऊपर उंगली उठ गई, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। और भगवान श्री कृष्ण जब अपने कानों से सुना तुम्हारा मणि को ढूंढने के लिए वन में गए, हाथी के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए, आगे बढ़े, आगे देखा, वहां से शेर के पैरों के चिन्ह नजर आए, उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, जामवती के पैरों के चिन्ह देखे, उसका अनुसरण करते करते भगवान गुफा के अंदर प्रवेश कर गए।
जहाँ जामवती का जहाँ मोहन का छोटा सा बच्चा उस समंदर मणि के साथ में खेल रहा था, और जो ही मणि को निकालने लगे भगवान उसके हाथ से, इतने में जामवत ने भगवान के सामने घमासान युद्ध कर दिया। ऋषराज जामवत ने, सुखदेव कहते हैं परीक्षित 26 दिन तक युद्ध करता रहा जामवत और श्री कृष्ण का। लड़ते लड़ते जामवत के श्वास होने लगी, जो ही दाव मारा कृष्ण को जमीन पे गिराया, भगवान की छाती से दुपट्टा खिसका तो श्री वत्स का चिन्ह देखा। तुरंत जामवत ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु आप मेरे राम है और मैं आपका सेवक जामवत हूँ। रामावतार में मैंने आपकी बहुत बड़ी सेवा की, आज मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा करें हे राम। आप ये तो यहाँ कृष्ण मन करके आए हैं, कैसे आना हुआ, मैं क्या सेवा करूँ? तो भगवान श्री कृष्ण का हे जामवत, सतराजित ने मेरे पर मणि चोरी का आरोप लगाया है। जो तुम्हारे बच्चे के हाथ में जो मणि है ना, ये समंतक मणि, मैं इसको लेने के लिए आया हूँ, ये मणि मुझे दे दो। तो जामवत ने कहा प्रभु ये मणि आप अपने पास में रख लो, मेरी एक प्रार्थना है, मेरे पास में एक कन्या है जिसका नाम है जामवती, और जिसने जब से इसने आपके गुणों के बारे में सुना है, पति रूप से आपको ही चाहती है, आपका ही चिंतन करती है, मेरी कन्या का पानी ग्रहण करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और दहेज के रूप में यही समंतक मणि भगवान को प्राप्त हुई सतराजित के द्वारा। मणि को लेकर के, जामवती को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आए, सतराजित को ये मणि दी और पूरा वृत्तांत सुनाया, इस प्रकार से मुझे मणि प्राप्त हुई। तो सतराजित को बड़ी ग्लानि हुई। सतराजित ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने मिथ्या आरोप आपके ऊपर लगाया है, ये मणि आप अपने पास में रख लें, मेरी एक प्रार्थना है, मेरे पास एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, इसने भी जब से आपके गुणों के बारे में सुना है, आपको ही चाहते हैं पति रूप से, तो आप मेरी कन्या का पानी ग्रहण करें, और दहेज के रूप में समंदर मणि आप अपने पास में रख लें। तो भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, एक पंथ दो का, तो दहेज एक मिला और पत्नियां दो मिली, जामवती और सत्यभामा, दहेज समंतक मणि, 3 विवाह भगवान के हो गए हैं, रुक्मणी, जामवती और सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ में 7 बैलों को नथा है। भगवान ने ये नग्नजिति को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, सीता, भद्रा, ये 8 पटरानियां हैं। 16,100 कन्या जो भौमासुर के कारागार में बंद थी, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मौत के घाट उतार कर इन राजकन्याओं को भी बंधन से मुक्त किया और इनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो कुल मिलाकर के श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा कि जब गृहस्थ शासन को स्वीकार करना ही है तो छोटा मोटा गृहस्थ क्या बनना है, हो क्यों ना अपना रिकॉर्ड स्थापित कर दिया जाए। बहुत बड़ी वंश का विस्तार किया मेरे प्रभु ने। जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, ये स्थान है महाराष्ट्र में, ध्यान देना है। नागपुर से आगे पुलगांव है, पुलगांव से 20 किलोमीटर आगे है कौंडिलपुर नाम की जगह, जहाँ से भगवान रुक्मिणी का हरण करते हैं। सन 94 के लगभग मेरी कथा चले थे महाराष्ट्र में। नागपुर से आगे पुलगांव है। हमारे जो आर्मी के भाई लोग हैं, फौजी भाई, उनको पता है पुलगांव में अम्लेशन का बहुत बड़ा डिपो है आर्मी का, गोला बारूद का। तो पुलगांव में मेरी कथा चल रही थी, भागवत की कथा संपन्न हुई। रुक्मिणी विवाह का प्रसंग पूरा हुआ। जब कथा छोटी तो यजमान परिवार मेरे कमरे में आया, बोले गुरुजी आप जो भागवत में रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाते हैं, आपने उस जगह देखी है क्या? मैंने कहा भैया जी देखी तो नहीं, लेकिन सुना है, यही महाराष्ट्र में है कौंडिलपुर नाम की जगह। बोले गुरुजी बिल्कुल हमारे पास में। बोले यहाँ से 20 किलोमीटर आगे। आप इतने दूर से आए हैं यूपी से, और आजकल तो कार्तिक का महीना है, पूरे महीना वहाँ मेला लगता है। बोले बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत भीड़ कथा होती है, तो आप जरूर दर्शन करेंगे। 6-7 पंडित मेरे साथ में थे, कुछ वृंदावन से आए हुए थे, कुछ ऋषिकेश हरिद्वार से गए हुए थे। कथा संपन्न हुआ। अगले दिन हवन का कार्यक्रम में पूर्ण हुआ। 2-3 दिन हम वहाँ पर रुके महाराष्ट्र में कथा के बाद। अगले दिन सोए ड्राइवर गाड़ी लेकर के आ गया। बोले गुरुजी चलो, सेठ जी ने कहा है कि पंडित लोगों को कौंडिलपुर घुमा लिया, आप बैठिए मैं घुमा करके ले आता हूँ। सभी लोग हम बैठे। तो पुलगांव से आगे 20 किलोमीटर आगे है कौंडिलपुर नाम की जगह, विदर्भ क्षेत्र का इलाका है। कुछ इलाका है जो विदर्भ में आता है महाराष्ट्र का।
अंबिका पर नए छोटी छोटी झाड़ी है, वहीं पर भगवती जगदम्बा का मंदिर है। राजा भीष्म का महल काफी दूर है। तो मंदिर में गए, मां के दर्शन किए, मत्था टेका, पूजा अर्चना की। पुजारी से मैंने पूछा, मैंने कहा भैया जी इसका इतिहास क्या है इस मंदिर का? बोले गुरु जी ये मंदिर के पिछले भाग में जो है खिड़की नुमा दरवाजा देख रहे हैं, यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। भगवान रथ में बैठ कर के आए, वहाँ पर रथ को खड़ा किया, वहाँ से छलांग लगाई, मंदिर की चौखट पर चढ़ी। इसी मंदिर में भगवती जगदम्बा का पूजन किया बोले रुक्मिणी मैया ने। और यहीं से भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके पीछे दरवाजे से निकल करके रथ में बैठ करके हरण करके भी गई। यही वो जगह है। बड़ा सुंदर स्थान है, बड़े दिव्य स्थान है महाराज। और आज की तारीख में तो सरकार ने बहुत खर्चा कर दिया, वहाँ पर पर्यटक स्थान बना दिया। जब हम गए थे सन 92-94 में, जब तो कुछ भी नहीं था, केवल सिद्धपीठ थी वो अंबिकावन वो मंदिर। अभी कुछ साल पहले हम गए थे, और जब भी हमारी कथाएं होती है महाराष्ट्र में तो कौंडिन्यपुर के नज़दीक कथा होती तो जरूर वहाँ मां के दर्शनों के लिए जाते हैं, मत्था टेकते हैं। अभी कुछ समय पहले हम गए थे तो जब वहाँ देखा हमने, हमारा बहुत विकास हो गया उस स्थान का। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से लोग। महाराज 1 महीने का मेला लगता है कौंडिन्यपुर में, बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, बहुत सिद्धपीठ है। तो कई बार दर्शनों का लाभ मिला है अपने रामपुरी महाराज उस स्थान के भ्रमण करने का। कई कथाएं हमारे महाराष्ट्र क्षेत्र में हो गई है। तो कहने का अभिप्राय, कौंडिन्यपुर नाम जो जगह है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। 3 प्रकार का विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ में हुआ। 8 ये पटरानियाँ हैं और 16,100 कन्याएं भौमासुर के कारागार में थी। तो कुल मिलाकर के श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। एक रानी की गर्भ से 10 बेटा और एक बेटी को उत्पन्न किया, तो 16,108 रानियों की कितने संतान हुई हुई आप हिसाब लगाते हैं। बहुत बड़ा टोटल बैठता है, बहुत बड़े यदुवंश का विस्तार किया है मेरे प्रभु ने। जितनी रानियां हैं उतने ही महलों का निर्माण किया। प्रत्येक रानी के मन को मोहते हैं। प्रत्येक रानी को ये लगता है कि कृष्ण तो मुझसे ही प्रेम करते हैं, मेरे ही पास रहते हैं, दूसरे महल में जाते ही नहीं। तो देवर्षि नारद को भी भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों रूपों के दर्शन कराई। द्वारका में प्रभु रह रहे हैं। सर्वप्रथम पटरानी जो भगवान की रुक्मिणी है, रुक्मिणी का एक बेटा है जिसका नाम है प्रद्युम्न। ध्यान देंगे, भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म कर लिया था तो काम देव की पत्नी रति विलाप करने लगी, रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी इस समय तो नहीं, कृष्णावतार में कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुमको तुम्हारा